हाय फ्रेंड्स, हम गुस्से को कैसे डील करें। हम पे जो गुस्सा करते हैं, कभी अपने करते हैं, कभी और भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे सर्किल में होते हैं। कभी कभी लोग गुस्सा हम पे हो जाते हैं। तो जब हम पे कोई गुस्सा होता है तो उसको हम कैसे डील करें। वो गुस्सा जेन्युइन भी हो सकता है और जेन्युइन नहीं भी हो सकता है। जायज़ भी हो सकता है वो गुस्सा, नाजायज़ भी हो सकता है। काफ़ी बार हम अपनी फैमिलीज़ में देखते हैं कि पेरेंट्स बच्चों पे गुस्सा करते हैं तो बच्चों का एटीट्यूड ये होता है कि हम सही हैं और वो अपनी बात को पेरेंट्स के सामने रखते हैं, वो अपने आप को डिफेंड करते हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स और भी हाइपर हो जाते हैं। तो हम पे जो भी लोग गुस्सा करते हैं उनके साथ हम उनको कैसे डील करें। सो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे रखूँगा कि कोई भी इंसान अगर हम पे गुस्सा है और जितनी देर वो गुस्सा है उतनी देर हम उस इंसान को एज ए पेशेंट ट्रीट करें। क्योंकि जब इंसान गुस्सा होता है और गुस्से के दौरान उस इंसान का जो कॉर्टेक्स है हमारे ब्रेन में, जो हम सोचने और समझने की जो हमारे अंदर जो सलाहियत है, जो हमारा ब्रेन जो सोचने और समझने वाला जो पार्ट हमारा ब्रेन का है, जितनी देर हम में गुस्सा होते हैं हम, जितनी देर हम पे गुस्सा हावी रहता है, वो वाला पार्ट जो हमारा ब्रेन का सोचने और समझने वाला वो ब्लॉक हो जाता है। अब जबकि हम जो इंसान हम पे गुस्सा कर रहा है उसका ये वाला पार्ट सोचने और समझने वाला ब्रेन का, माइंड का, ये ब्लॉक है। अब अगर हम अपनी सफाई देंगे और हम अपनी बात रखेंगे तो उन लोगों की वो बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए इस बात का हम ध्यान रखें कि कोई भी इंसान हम पे गुस्सा है तो हम अपनी दलील को, अपनी सफाई उनके सामने पेश ना करें। नंबर 2 ये है कि हम जो भी इंसान हम पे गुस्सा कर रहे हैं उनके गुस्से को हम उस पर रिएक्ट ना करें। कोई भी जो हम पे वो बातें बोल रहे हैं, चाहे वो इल वर्ड्स हो सकते हैं, दिल दिखाने वाली भी अगर बातें हैं, तो उन पे अपन रिएक्ट ना करें। क्योंकि अगर अपन उस पर रिएक्ट करेंगे तो वो और ज़्यादा हाइपर होंगे और हो सकता है अगर अपन उस पर रिएक्ट करेंगे, उस पर कोई प्रतिक्रिया करेंगे तो हम भी उस पर गुस्सा हो सकते हैं। अगर हम गुस्सा होंगे तो हमारा जो कॉर्टेक्स है, हमारी भी सोचने समझने वाली जो पार्ट है हमारे ब्रेन का, वो भी फिर ब्लॉक हो जाएगा। इसीलिए अक्सर हम देखते हैं कि दो इंसान जब झगड़ रहे हैं या गुस्से में हैं, अब उनका ये वाला ब्रेन का जो पार्ट है ये ब्लॉक होता है। इसलिए वो क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए वो गुस्से की सारी स्टेज कभी कभी क्रॉस हो जाती है। तो हम दूसरा पॉइंट ये है कि हम पे कोई गुस्सा करा तो उस पर कोई रिएक्ट ना करें। तीसरा पॉइंट ये है कि हम पे जब कोई गुस्सा करा तो हम उस जितनी देर वो गुस्सा करा उसको हम खामोशी के साथ सुने। क्योंकि जब हम उनको सुनेंगे तो उनका गुस्सा डाउन होगा और वो गुस्से की जो टाइमिंग रहती है वो 5 या 10 मिनट रहती है। 5 या 10 मिनट के बाद अगर हम उसको खामोश होकर सुनेंगे तो अब वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, वो थक जाएंगे और वो गुस्से वाले स्टेट से बाहर निकलेंगे। जैसे ही वो गुस्से वाले स्टेट से बाहर निकलेंगे अब वो कॉन्वर्सेशन मोड के अंदर आएंगे। जैसे ही वो कॉन्वर्सेशन मोड के अंदर आएंगे अब उनका जो कॉर्टेक्स है, सोचने और समझने वाला जो पार्ट है ब्रेन का, वो एक्टिव होगा। अब अगर हम अपनी बात रखेंगे, उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, अब वो बातें उनकी समझ में आएगी। इसलिए हम जब अपनी बात रखें तो कुछ चीज़ों का हम ध्यान रखें कि अपना जो टोन है, अपना जो लहजा है वो हाई नहीं होना चाहिए। जनरली और यूजुअली जो अपनी टोन होती है वो अपनी टोन रखें। इसके अलावा जो हमारी पिच है, हमारे जो वॉइस का जो वॉल्यूम है, उसको भी अपन हाई ना करें, उसके अंदर पोलाइटनेस होनी चाहिए। तो अगर ये पॉइंट्स अगर अपन ध्यान रखें और इनको प्रैक्टिस करेंगे तो हम अपने एंगर को मैनेज कर सकते हैं। ये कुछ बातें थी फ्रेंड्स जो मैं चाहता था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। हो सकता है ये आपको हेल्प आउट करे। अगर ये आपको हेल्प आउट करे तो आप इनको लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। बाय।